बोलिए भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय। जय श्री राम। आइए आज के वीडियो में हम विवाह पंचमी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का शुभ विवाह हुआ था। इसी के कारण आज के दिन अयोध्या सहित देश के अन्य मंदिरों में धूमधाम से विवाह किया जाता है। आज के दिन माता जानकी और श्री राम की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आइए अब हम भी भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए विवाह पंचमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। विवाह पंचमी की पावन कथा का श्रवण करने से पहले हम श्री राम जी की एक दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बहुत समय की बात है, वन में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ी देर रुककर आराम करने का विचार किया और एक बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया सूत कात रही थी। बुढ़िया ने उनकी आव भगत की और बैठाया, स्नान ध्यान करवाकर भोजन करवाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगे तो मैं भोजन करूं। अब बुढ़िया माई के पास मोती कहाँ से आवे, सूत काट कर वह गरीब गुजारा करती थी, पर अतिथि को ना कहना भी वह पाप समझती थी। अब तो बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई, अतः दिल को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अंजलि मोती उधार देने के लिए विनती की। राजा बड़े अचंभे में पड़े, खाने को दाने नहीं और मोतियों की उधार वापस देने का सवाल ही नहीं उठता। पर आखिरकार राजा ने अपने नौकरों से कहकर पुराने पड़े मोती दिला दिए। बुढ़िया माई लेकर घर आई, हंस को चुगाया और मेहमानों को छाछ रोटी जिमाई। रात को आराम करके सवेरे जाने लगे तो राम जी ने उनके परिंदे पानी रखने की जगह में एक मोतियों का झाड़ अर्थात वृक्ष लगा दिया। दिन बीते, पेड़ बड़ा हुआ, फलियां लगने लगी, पर बुढ़िया माई को कुछ पता ही नहीं। पास पड़ोस ने चुग चुग कर ले जाती। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत कात रही थी तो एक फली टूटकर उनकी गोद में आ पड़ी। बुढ़िया माई को अब ज्ञात हुआ और उन्होंने झट एक कपड़ा लेकर राजा के लिए मोती बांधे और अपना कर्जा उतारने किले में गई। उसने कुछ मोतियों की पोटली राजा के सामने रखी तो राजा के अचंभे का ठिकाना ना रहा। उसके पूछने पर बुढ़िया ने सारी बात बता दी। राजा का मन ललचाया, बुढ़िया से पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, पास पड़ोसने भी तो चुग चुग कर ले जाती है, आप चाहें तो आप ले लें, मुझे क्या करना है। राजा ने तुरंत वह पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया। पर राम जी की मर्जी, मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगे। एक दिन रानी की एड़ी में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने वह पेड़ उठवाकर बुढ़िया माई के घर वापस लगवा दिया तो पहले की तरह से मोती लगने लगे। बुढ़िया माई आराम से रहती और खूब मोती पाटती। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आइए अब विवाह पंचमी की पावन कथा का भी श्रवण करते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम सीता जी का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। महाराज जनक ने सीता जी के विवाह के लिए
स्वयंवर आयोजित किया था। माता सीता के स्वयंवर के लिए लंकापति रावण सहित कई महान ताकतवर महाराजाओं ने भाग लिया था। इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण भी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ पहुँचे, लेकिन कोई भी महाराज जनक की शर्तें पूरी करने में कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष की कमान चढ़ाकर उसे तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। ये वो धनुष था जिसे शिव भक्त परशुराम के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में हर महाराजा ने कोशिश की, लेकिन धनुष को जरा भी नहीं हिला पाए। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम जी से हुआ। तीनों लोकों में इस बात का यश फैल गया कि राम जी ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है, और इसी कारण इस दिन को प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। श्री राम सीता का जीवन प्रेम, आदर, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय। आइए अब श्री राम जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। आरती कीजिए रामचंद्र जी की, हरि 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 दुष्ट दलन सीतापति जी की। पहली आरती पुष्पन की माला, काली नागनाथ लाए गोपाला। आरती कीजिए रामचंद्र जी की। दूसरी आरती देवकी नंदन, भक्त उबारन कंस निकंदन। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रत्न सिंहासन सीता जी राम जी सोहे। चौथी आरती चहुँ युग पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरती राम को भावे, राम जी का यश नाम देव जी गावे। आरती कीजिए रामचंद्र जी की, हरि 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 दुष्ट दलन सीतापति जी की। बोलिए रामचंद्र की जय।